हेलो, स्वागत है आप सबका हिंदी एजुकेशन A to Z चैनल पे। संधि से संबंधित यह दूसरा लेसन है। पहला लेसन मैं अपलोड कर चुकी हूँ। पहले लेसन में हमने जाना था कि संधि क्या होती है, संधि की परिभाषा क्या है और संधि से जुड़े हुए विभिन्न जो पहलू होते हैं उस पर हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने संधि से जुड़े हुए जो विशेष तथ्य होते हैं जैसे लोप, आगम, इन सब पे चर्चा की थी। गौण संधि, प्रधान संधि, इस पर चर्चा की थी और संधि के जो भेद होते हैं उसकी चर्चा हमने आरंभ कर दी थी, जिसमें हमने सबसे पहले स्वर संधि लिया है। स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं, 5 भेद में से जो पहला भेद होता है दीर्घ स्वर संधि, उसकी चर्चा हम पूरी कर चुके हैं पहले लेसन में। और अब हम यहाँ से उसके जो अन्य बचे हुए 4 भेद होते हैं उसकी चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं। 4 में से जो प्रथम है गुण संधि, उसकी चर्चा के साथ यह लेसन शुरू कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। गुण संधि। जब अ या आ के साथ ई दीर्घी, ऊ दीर्घु और री का योग होता है तो क्रमशः ए, ओ, अर की प्राप्ति होती है। इसे गुण संधि कहते हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अ आ के साथ ई दीर्घी, ऊ दीर्घु और री का योग हो रहा है। यानी कि पहले जब हमने दीर्घ संधि पढ़ा था तो उसमें अ आ का योग हो रहा था अ आ के साथ, ई दीर्घी का योग हो रहा था ई दीर्घी के साथ, ऊ दीर्घु का योग हो रहा था ऊ दीर्घु के साथ, यानी कि समान स्वरों का आपस में योग हो रहा था। अब यहाँ पर गुण संधि है और गुण संधि में अ आ के साथ जो असमान स्वर हैं ई दीर्घी, ऊ दीर्घु और ई, इसका योग हो रहा है और जो प्राप्त हो रहा है ए, ओ, अर, वो कुछ इस प्रकार से है। तो आइए देखते हैं उदाहरण से इसी बात को। अ आ के साथ जब ई दीर्घी का योग होगा तो ए प्राप्त होगा, यानी कि ये ए में बदल जाएंगे। तो इससे संबंधित जो उदाहरण है उन्हें देख लेते हैं। अ और ई का योग होने से ए प्राप्त होगा। तो यह देव जोड़ इंद्र, तो देव में वह जो वर्ण है इसमें अ जुड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं, तो इसमें अ जुड़ा हुआ है। तो अ के साथ, और ई तो यहाँ पर प्रत्यक्ष दिख रहा है, छोटी ई, तो अ के साथ यानी कि अ के साथ जब ई का योग हो रहा है तो यह ए में बदल करके कुछ नया शब्द इस प्रकार से बन रहा है जिसे हम कहेंगे देवेंद्र। तो देव जोड़ इंद्र क्या हो गया? देवेंद्र हो गया। इसी नियम के साथ अन्य उदाहरण है, जैसे अ और दीर्घी का योग होगा तो यह ए में बदल जाएगा। गण योग ईश, गणेश। आ जोड़ छोटी ई तो यह ए में बदल जाएगा। महा जोड़ इंद्र, महेंद्र। आ दीर्घी जुड़ करके ए में बदल जाएंगे। रमा जोड़ ईस, रमेश। तो इस प्रकार से इस योग के साथ जितने भी मुमकिन उदाहरण हो सकते थे वो यहाँ मैंने देने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं। अ या आ के साथ जब ऊ दीर्घ ऊ का योग होता है तो यह ओ में बदल जाता है। इस संधि के जो उदाहरण हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। अ जोड़ ऊ तो यह ओ में बदल जाएगा। इसका उदाहरण है वीर जोड़ उचित, वीरोचित। र में अ जुड़ा हुआ है, अ के साथ जब ऊ का योग हो रहा है तो यह क्या बन जा रहा है? ओ बन जा रहा है और नया शब्द जो बन रहा है वो क्या है? वीरोचित है। अ जोड़ दीर्घु ओ में बदल गया। इसका उदाहरण है नव जोड़ उढ़ा, नवोढ़ा। अगला उदाहरण है आ जोड़ ऊ, यह ओ में बदल गया। महा जोड़ उत्सव, महोत्सव। आ जोड़ दीर्घु ओ में बदल गया। महा जोड़ उरु, महोरु। आगे उदाहरण देखते हैं। अ या आ में जब री का योग होता है तो यह बदल जाता है अर में। इस संधि से जुड़े हुए नियम है। सप्तर्षि, किस प्रकार से सप्तर्षि बन रहा है? तो अ जोड़ री, ये क्या बन गया? अर बन गया। तो सप्त जोड़ ऋषि, सप्तर्षि हो गया। देखिए, अगर ये ऊपर जो रेफ है, र को लिखने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें से यह जो है सप्तर्षि, र जो रेफ की आकृति बनी हुई है, जब हुक की आकृति बनी हो किसी वर्ण के ऊपर, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि यह जो हुक की आकृति दिख रही है इसे रेफ कहा जाता है। और र को लिखने का यह एक तरीका होता है। तो यहाँ पर अब त में अ जुड़ा हुआ है, अ
और यह री है। ठीक है, तो अ और री जुड़ करके अर किस प्रकार से हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए त में त हमने पूरा लिखा है, यानी कि त में स्वर जुड़ा हुआ है, यानी कि अ जुड़ा हुआ है। और र कहाँ है, तो र यह ऊपर है, ऊपर जो ये हुक दिख रहा है ये र है। ये आधा र लिखने का तरीका होता है। आगे देखते हैं, आ जुड़ री अर, महा जुड़ ऋषि महर्षि। आगे बढ़ते हैं, तीसरा भेद हो गया स्वर संधि का वृद्धि संधि। जब अ आ के साथ ए या ओ औ का योग होता है तो इससे क्रमशः आए और औ की प्राप्ति होती है। यानी कि अ आ के साथ ए और ओ औ का योग होने पर ये किस में बदल जाते हैं, आए और औ में बदल जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि कई बार प्रश्नों में यह नहीं पूछता है कि सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, बल्कि वो ये पूछ लेगा कि सप्तर्षि में कौन सी संधि है। तो आपको क्या बताना होगा, सप्तर्षि में गुण संधि है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, वृद्धि संधि के उदाहरण देखते हैं। यही बात बॉक्स में भी है कि अ आ के साथ जब योग होगा ए या ओ औ का, तो ये ए और औ में बदल जाएंगे। इसके उदाहरण देखते हैं। अ या आ का जब योग हो रहा है ए से, तो ये बदल जाएगा ए में। और इस नियम से संबंधित उदाहरण कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे अ जोड़ ए, तो ये बन गया ए। एक जोड़ एक, क में अ जुड़ा हुआ है और ए हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो ये क्या बन गया, एक एक। उसी प्रकार से सदा जोड़ एव, सदैव। आगे बढ़ते हैं, अ या आ के साथ जब योग हो रहा है ओ औ का, ध्यान दीजिएगा ए वाले उदाहरण हमने ले लिए। अब हम आगे बढ़ गए, ओ औ वाले उदाहरण ले रहे हैं। तो अ आ के साथ जब योग हो रहा है ओ औ का, तो यह किस में बदल गया, औ में बदल गया। इसके उदाहरण हैं, अ जुड़ ओ क्या हो गया, औ। जल जुड़ ओग, जलौघ। महा जुड़ औदार्य, महोदार्य। अगली संधि है यण संधि। जब ई दीर्घी, ऊ दीर्घु और री के साथ किसी असमान स्वर का योग होता है तो वे क्रमशः य, व और र में बदल जाते हैं। गौर कीजिएगा कि य के नीचे भी हलंत है, व के नीचे भी हलंत है और र के नीचे भी हलंत है, तथा असमान स्वर की मात्रा इनमें जोड़ दी जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। अब यण संधि है तो य से ही शुरू हो रहा है। जो बदलाव हमें नज़र आ रहा है वो य व र, यवर है। अब अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो जनरली हमारे दिमाग में एक वर्ड तो रहता ही है, लवर। तो यहाँ पे लवर नहीं है, यवर है। यवर से आप लवर से आप यवर याद रख सकते हैं कि यण संधि में जो बदलाव होता है उस बदलाव में क्या मिलता है, तो य, व और र मिलता है। पहचान के लिए किसी शब्द में यण संधि है या नहीं, ये हम कैसे पहचानेंगे, तो उसकी एक ट्रिक है कि जब किसी शब्द में य, व और र आए तो इनसे पहले का वर्ण आधा लिखा हो, और इनसे पहले का वर्ण माफ़ कीजिए आधा लिखा हो, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर यण संधि होती है। जैसे अब ध्यान दीजिएगा कि पहचानना कैसे है कि ये सभी शब्द हैं प्रतीक, प्रत्यक्ष, व्यास, न्याय। तो हमें देखना है कि क्या इसमें इन तीनों में से कोई वर्ण है, य है, व है या र है। हम देखते हैं कि प्रत्येक में य नज़र आ रहा है। आगे वो और आगे भी उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये इत्तेफाक की बात है कि सारे मतलब य वाले ही यहाँ पर शब्द मैंने लिख दिए हैं। कोई बात नहीं, आगे वो और आगे भी एग्जाम्पल्स मैं दिखा दूँगी। तो यहाँ पर पहचान में क्या है कि हमें सबसे पहले देखना है कि य या वो और र है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें यह दिखाई दे रहा है, और साथ ही हमें देखना है कि उससे पहले वाला जो वर्ण है, जैसे कि यहाँ पर आधा त है, आधा त है, आधा वो है और आधा न है, तो उससे पहले वाला वर्ण आधा लिखा हो तो उस शब्द में कौन सी संधि होगी, उस शब्द में यण संधि होगी। अब यण संधि के अंतर्गत संधि विच्छेद करने के भी कुछ नियम है, उन्हें जान लेते हैं। शब्द में जो वर्ण आधा लिखा है
उसे पूरा लिखेंगे। देखिए एक उदाहरण से हम इस बात को समझते हुए चलेंगे कि जो संधि विच्छेद करने का नियम है वो दरअसल काम किस तरह से करता है अपना। तो शब्द में जो वर्ण आधा लिखा है, जैसे यहाँ पर हमने एक शब्द ले लिया प्रत्येक, तो प्रत्येक में तो आधा लिखा हुआ है, इसे हम पूरा लिख लेंगे। प्र लिखने के बाद तो पूरा लिख लेंगे। शब्द में प्रयुक्त य, व और र नियम अनुसार जिस मात्रा के योग से बनते हैं, पूर्ण लिखे वर्ण पर वह मात्रा लगा दी जाएगी। अब हम जानते हैं कि ई दीर्घ ई में असमान स्वर के योग से क्या प्राप्त हो जाता है। ई या दीर्घ ई में असमान स्वर के योग से य की प्राप्ति हो जाती है। जैसा कि पूर्व में यण संधि की ये जो परिभाषा है, इसमें बहुत अच्छे से यह बात वर्णित है। अगर एक बार में यह बात दिमाग में ना बैठे तो इसे बार बार पढ़िए, 1 से 2 बार सुनिए, 2 से 3 4 बार सुनिए। बात बहुत ही सरल है, बस दिमाग में बैठने की देरी है ना। तो आप इसको 2-3 बार कम से कम सुनिएगा, बात दिमाग में बैठ जाएगी। तो यहाँ पर हमने जाना कि य, व, र नियम अनुसार जिस मात्रा के योग से बनते हैं, पूर्ण लिखे वर्ण पर वह मात्रा लगा दी जाएगी। तो प्रश्न उठता है कि जब हमने त पूरा लिख लिया तो ई और दीर्घ ई में से इस पर कौन सी मात्रा लगाएं? छोटी ई की मात्रा ही क्यों लगाई जाएगी? तो यहाँ पर वर्तनी शुद्धि का नियम लागू होगा। क्यों? क्योंकि जब हम प्रति लिखते हैं तो प्रति में बड़ी ई की मात्रा नहीं लगाई जाती है, छोटी ई की मात्रा लगाई जाती है। इसलिए हम यहाँ पर छोटी ई का चुनाव करेंगे। और उसके बाद अगला बिंदु क्या है कि य, व या र पर शब्द में जो मात्रा लगी है उसी मात्रा से दूसरे शब्द को शुरू कर देंगे। अब हम देखते हैं वापस से शब्द में य पर कौन सी मात्रा लगी है, तो ए की मात्रा लगी है, तो हमने यहाँ से अगला शब्द शुरू कर दिया एक। समझ में आ गया होगा आशा करती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं। ई दीर्घ पर असमान स्वर का जब योग होगा तो यह क्या बन जाता है, यह बदल जाता है य के नीचे हलंत है, ध्यान दीजिएगा, और मात्रा जोड़ दी जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर य पे लगे हुए मात्रा को यहाँ पर लिखा और उसके बाद जोड़ दिया है ना, तो यहाँ पर मात्रा जुड़ जाएगी। इसके उदाहरण देखते हैं। प्रत्येक का संधि विच्छेद करने पर प्रति जोड़ एक, ये तो हमने ऊपर भी बहुत अच्छे से समझ लिया। प्रत्यक्ष प्रति जोड़ अक्षी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप देखेंगे शब्द में अक्ष है ना कि अक्षी, तो यहाँ पर यह अक्षी किस प्रकार से हो रहा है आगे मैं इस बात को स्पष्ट कर दूंगी। अत्यल्प, अति जोड़ अल्प, न्याय, नी जोड़ आय। देखिए यहाँ पर एक नोट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ध्यान देकर समझिएगा। जब किसी शब्द के अंत में अक्ष, इक्ष, निश, अच्छ, रात्र हो तो वे क्रमशः अक्षी, इच्छा, निशा, अच्छा, रात्रि में बदल जाते हैं। ऐसे विच्छेद के दौरान मूल शब्द के मूल अर्थ को बचाने और पद को सार्थक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जब किसी शब्द में संधि विच्छेद करते समय हमें इस तरह के शब्द मिलते हैं अक्ष, इच्छ, निश, तो ये क्रमशः किस में बदल जाएंगे, अक्षी, इच्छा और निशा। अब अक्ष का कोई अर्थ नहीं होता है, अक्षी का अर्थ होता है, इच्छ का कोई अर्थ नहीं होता है, इच्छा का अर्थ होता है, इसलिए यह बदलाव किया जाता है। आगे देखते हैं। ऊ दीर्घ ऊ के साथ असमान स्वर के योग से व की प्राप्ति होती है और व के नीचे भी हलंत है, ध्यान दीजिएगा। तो व में असमान स्वर की मात्रा जोड़ दी जाती है। इस नियम वाले संधि के उदाहरण देखते हैं। स्वच्छ, सु जोड़ अच्छा, क्या हो गया, स्वच्छ हो गया। ऊ, छोटा ऊ और आ के योग से क्या बन रहा है, व बन रहा है। आगे भी इसी तरह के हैं उदाहरण। अन्वित, अनु जोड़ इत, गुरुवासन, गुरु जोड़ आसन, वगवीर्ष्या, वधु जोड़ ईर्ष्या। आगे बढ़ते हैं। री और असमान स्वर में जब योग होता है तो र की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि ये र में बदल जाते हैं और मात्रा को जोड़ दिया जाता है। इस नियम के उदाहरण देखते हैं। एक शब्द है मात्राज्ञा। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है मातृ जोड़ आज्ञा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला बिंदु यह है कि त्र में री का योग कैसे हो रहा है, क्योंकि ये तो री का चिन्ह है। जब हमने स्वर पढ़े थे
आप में से अगर विद्यार्थी नियमित रूप से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि जब हमने स्वर पढ़ा था तो स्वर की मात्रा चिन्ह के बारे में पढ़ा था, और प्रत्येक स्वर के लिए एक मात्रा चिन्ह होता है जो उसके स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। तो इसी प्रकार से री के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला यह मात्रा चिन्ह है जो त के नीचे हुक की आकृति में बना हुआ है। तो मैं ये कह रही हूँ कि र में बदल जाता है और यहाँ पर री की मात्रा लगी हुई है। ये किस प्रकार से, आइए देख लेते हैं। तो अगर हम इस पूरे शब्द को खोलें, वर्ण विच्छेद कर दें, वर्ण को अलग लिख लें शब्द और स्वर को अलग लिख लें, तो इसी तरह से हम इसको तोड़ करके, वर्ण और स्वर को तोड़ करके पुनः हम ये वाला शब्द प्राप्त कर लेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से। माँ, यह हमने मातृ से माँ को एज इट इज़ लिख लिया, ज्यों का त्यों लिख लिया, जोड़ हलंत त और री। अब क्योंकि यहाँ पर स्वर जुड़ा हुआ है री, हमने जब इसे निकाल लिया, अलग कर लिया, लिख लिया प्रत्यक्ष, तो त में क्या आ गया, हलंत का चिन्ह आ गया, यानी कि इसमें से स्वर निकल करके बाहर आ गया। प्लस आ प्लस ज्ञा, एज इट इज़ लिख लिया, ज्यों का त्यों लिख लिया। अब देखना यह है कि आगे क्या परिवर्तन आता है। तो माँ जैसे का तैसा, फिर तो जैसे का तैसा, और री और आ का जब योग हो रहा है, यहाँ पर अब देखिए री और असमान स्वर। री असमान स्वर का क्या मतलब है कि री के साथ री का योग नहीं हो रहा है, किसी अन्य दूसरे स्वर का योग हो रहा है, तो असमान स्वर हो गया। तो जब री का असमान स्वर के साथ योग होगा तो यह किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। अब यहाँ पे र लिखा है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि रा कैसे हो गया। रा इसलिए हो गया क्योंकि हमें मात्रा चिन्ह भी तो जोड़ना है। री के साथ जब आ का योग हो रहा है, अ का योग होगा तो र बनेगा, आ का योग हो रहा है तो रा बन गया, सिंपल। प्लस ज्ञा, ठीक है। तो माँ जोड़ त्रा, अब त और रा, त्रा हो गया। संयुक्ताक्षर के हमारे जो संयुक्ताक्षर जब हमने पढ़े तो संयुक्ताक्षर कितने होते हैं, 4 होते हैं। त्र भी उसमें से एक है। तो त्र कैसे बनता है, त्र बनता है तो और र को जोड़ करके। अब र नहीं, यहाँ पर रा है तो क्या हो जाएगा, त्रा हो जाएगा, जुड़ गया। अब अगर हम इन तीनों को ही जोड़ दें तो मात्राज्ञा मिल जाएगा हमें। तो समझ में आ गई होगी बात कि किस प्रकार से मातृ जोड़ आज्ञा हो रहा है और किस प्रकार से इन्हें हम खोल करके पुनः वापस मात्राज्ञा प्राप्त कर सकते हैं। आगे और उदाहरण देखते हैं। पित्राज्ञा, पित्राज्ञा पितृ जोड़ आज्ञा, मातृत्व मातृ जोड़ अर्थ, मात्रानंद मातृ जोड़ आनंद। देखिए यहाँ पर ये जो उदाहरण दिए हुए हैं ना, इन्हें आप स्वयं से अगर तोड़ करके, यानी कि वर्ण विच्छेद करके, स्वर को अलग अलग करके, वर्ण को अलग अलग करके लिखेंगे तो आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि ये आपको उतने ही अच्छे ढंग से समझ में आया है जितने अच्छे ढंग से मैंने आपको समझाया है। तो ऐसा आप स्वयं से भी करके देख सकते हैं। अयादि संधि, 5वां और अंतिम भेद है स्वर संधि का, इसे पढ़ लेते हैं। अयादि को अगर आप, ये जो शब्द है अयादि, ये किससे बना है, अय जोड़ आदि से बना है, यानी कि अय तो आएगा ही आएगा, अय के साथ अन्य दूसरे भी अक्षर यहाँ देखने को मिलेंगे। जब ए या अय या ओ या औ के साथ किसी स्वर का योग हो तो वे क्रमशः अय, आय, औ, आओ में बदल जाते हैं। गौर कीजिएगा कि यहाँ पर ए ऐ ओ औ के साथ किसी भी स्वर, यानी कि ए ऐ के साथ ए ऐ का ही योग हो या किसी अन्य स्वर का योग हो तो वो किस में बदल जाएंगे, अय, आय, औ, आओ में बदल जाएंगे। यहाँ पर क्रमशः शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ए जो बदल जाएगा वो अय में बदल जाएगा, आई जो बदल जाएगा वो आय में बदल जाएगा, ओ औ में, और औ जो है वो आओ में बदल जाएगा। ठीक है, तो इनके साथ उस स्वर की मात्रा जोड़ दी जाएगी। अब जो असमान स्वर होगा उसका क्या करना है, तो उसकी मात्रा जोड़ दी जाएगी अय, आय, औ, आव के साथ। ठीक है, इन्हें ही अयादि संधि कहा जाता है। अब जैसे यण संधि का कुछ पहचान का था नियम, उसी प्रकार से अयादि संधि के लिए भी पहचान का नियम है। तो जब किसी शब्द में य व मिले और इनसे पहले अ आ की मात्रा हो तो वहाँ पर क्या होता है, अयादि संधि होता है। उदाहरण से समझेंगे और भी बात अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। संधि विच्छेद के नियम जान लेते हैं। य या व से पूर्व वाला वर्ण हूबहू लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर उदाहरण से समझते चलते हैं इस बात को। जैसे हमारे पास एक शब्द है नयन, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने देखा कि पहचान के लिए कि शब्द में य
या व मिले। पीछे भी य और व था, लेकिन अंतर है दोनों में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पहले जब हम य और व देख रहे थे तो उससे य और व से पहले वाला आधा था, आधा वर्ण था। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। प्रत्येक में य है, य से क्या है, पहले है आधा वर्ण है तो आधा लिखा हुआ है। लेकिन जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि शब्द में य और व मिले, तो यहाँ पर य और व से पहले कोई आधा वर्ण नहीं है, बल्कि पहले जो य से पहले जो वर्ण है यानी कि न जो है उसमें अ या आ की मात्रा लगी हुई है। यही बात तो यहाँ लिखा है, सही है कि नहीं। इनसे पहले अ या आ की मात्रा हो तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अयादि संधि होगी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो हमें शब्द में य या व ढूंढना है। य वर्ण मिल जाए तो हमें देखना है कि उससे पहले या तो आधा वर्ण लिखा होगा या फिर उसमें मात्रा लगी होगी। उस जो पूरा वर्ण लिखा है उस वर्ण में अ या आ की मात्रा लगी हुई होगी। जब अ या आ की मात्रा लगी हुई होगी तो वो क्या हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा। देखते हैं इसको कि संधि विच्छेद किस प्रकार से करना है। तो अ या व से पूर्व वाला वर्ण हूबहू लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो य है उससे पहले वाला जो वर्ण है न, हमने उसे हूबहू लिख लिया, पहला स्टेप पूरा हो गया। फिर यदि ज्यों का त्यों लिखा वर्ण के बाद य है, ज्यों का त्यों जो हमने वर्ण लिख लिया, न लिख लिया, उसके बाद य है, ठीक है। और य से पूर्व अ या आ की मात्रा है, यानी कि जो पूरा वर्ण लिखा हुआ है, आधा नहीं। पीछे हमने जब यड़ संधि पढ़ा था तो उसमें आधा था, यहाँ पर पूरा वर्ण है, न आधा नहीं है, पूरा वर्ण है। तो न पर जो मात्रा लगी हुई है वो क्या अ है या आ है, हमने देखा यहाँ पर अ है। तो पूर्व अ या आ की मात्रा हो तो ज्यों का त्यों लिखे वर्ण पर क्रमशः ए और ए की मात्रा लगा दी जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर न के साथ अ जुड़ा हुआ है तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा। और नहीं तो आ जुड़ा हो, माफ़ कीजिए पेन को क्या हो गया, कोई बात नहीं, तो ए आ जाएगा और ए आ जाएगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार से, तो अ है तो हमने ए की मात्रा लगा दी, ने लिख लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि ज्यों का त्यों लिखा वर्ण बाद वो है, तो चलिए वो तो नहीं है, य है, तो हमारे पास य वाला नियम लागू होगा। य और व में जुड़े स्वर से अगला शब्द शुरू कर देंगे। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बिल्कुल गौर से समझिएगा कि वो य या वो में जुड़े स्वर से अगला शब्द शुरू कर देंगे। तो य में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है, तो हमने अ लिखा और न लिखा और अगला शब्द पूर्ण हो गया। यानी कि अगला शब्द हम किससे शुरू करेंगे, तो य या वो में जो स्वर चिन्ह जुड़ा हुआ है, स्वर मात्रा जुड़ी हुई है, उससे हम अगला शब्द शुरू कर देंगे। अब इसी को हम खोल करके समझ लेते हैं कि क्या ने जोड़ अन से हमें नयन की प्राप्ति हो जाएगी, किस प्रकार से। तो न हलंत न क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने मात्रा अलग कर ली, स्वर को जब निकाल लिया तो व्यंजन हलंत के साथ लिखे जाते हैं। तो हलंत न जोड़ ए जोड़ अ जोड़ न, पूरी तरह से हमने इसको शब्द को खोल लिया है, वर्ण अलग लिख लिए और स्वर अलग लिख लिया, वर्ण विच्छेद हमने कर लिया। तो न तो ज्यों का त्यों आ जाएगा। और यहाँ पर जब हम ए और ए का योग होगा, हमने क्या पढ़ा है कि जब ए का कोई भी स्वर से योग होगा तो वो किस में बदल जाएगा, अय में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ए, यहाँ पर आ गया ए, यहाँ पर भी हलंत का चिन्ह रहेगा, देखिए। तो ए और अय का जब योग होगा, इसको इस तरह से लिखना चाहिए था, ठीक है। ए और अ का जब योग होगा तो ये किस में बदल जाएगा, अय में बदल, ए किस में बदल जाएगा, अय में बदल जाएगा, सिर्फ ए बदलेगा, ध्यान दीजिएगा, अ तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। तो ए बदल जाएगा अय में, ये हो गया अय, और अ ज्यों का त्यों, न ज्यों का त्यों। अब हम इन सारे वर्णों का जब एक साथ लिखेंगे तो क्या हमें नयन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, करके देखिए। न में अ जुड़ गया तो ये पूरा न हो गया, य हलंत के साथ है, अ जुड़ गया तो ये पूरा, यह इस प्रकार से लिखेंगे, फिर न ज्यों का त्यों, हो गया नयन, बहुत सिंपल है। आगे कुछ उदाहरण देखते हैं। भय, भे जोड़ अ, इसी को खोल के हम देखें तो भ जोड़ ए जोड़ अ, भ। अब ए किस में बदल गया, ए बदल गया अय में, अ ज्यों का त्यों, तो क्या प्राप्त हो गया, भय, बहुत सरल है। जय, जे जोड़ अ, प्रलय, प्रलय जोड़ अ। तो इसमें हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, अयादि संधि, है ना, बहुत रोचक और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सरल भाषा में। आगे देखते हैं, ए जोड़ कोई भी स्वर, कोई भी स्वर को साथ जब हम ए के साथ, माफ़ कीजिए, ए के साथ जब कोई भी स्वर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा।
और मात्रा जोड़ दी जाएगी असमान स्वर की। इस नियम से संबंधित उदाहरण देखते हैं। गायक है, गए जोड़ अक। किस प्रकार से, तो हम इसको खोल के देख लेते हैं, इसका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। हलंत ग, ऐ की मात्रा अलग लिख ली, प्लस अ जुड़ का। अब ऐ के साथ अ का, ऐ के साथ कोई भी स्वर यहाँ पर अ है, तो ऐ के साथ जब अ का योग हो रहा है तो ये किस में बदल गया, ये बदल गया आय में, और पुनः हमें क्या मिल गया, गायक। बहुत सिंपल। नायक, नय जोड़ अक, इसी को हमने खोल करके समझ लिया, बन गया नायक। नायिका, नय जोड़ इका। शयन, शे जोड़ अन, शे जोड़ अन। अब ये जो शयन है ना, शे जोड़ अन, ये पिछले वाले उदाहरण में लिखा जाना चाहिए। कोई बात नहीं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये आय वाला उदाहरण है, आय वाला नहीं, आय वाला उदाहरण है। शयन, शे, ठीक है। ओ जोड़ कोई भी स्वर, तो क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा, मात्रा जोड़ दी जाएगी, प्लस मात्रा। इस नियम से संबंधित उदाहरण है प्रसव। प्रसव जोड़ अ, इससे हमें क्या प्राप्त हो गया, प्रसव प्राप्त हो गया। इसे हमने वर्ण विच्छेद करके लिख लिया है, आप पढ़ेंगे। अच्छा, मैं ही समझा देती हूँ ना, देखिए। प्र स, हलंत स, हलंत स किस लिए, क्योंकि ओ जो स्वर है हमने उसे अलग लिख लिया, तो ये स हलंत के साथ आ जाएगा। जोड़ अ, ओ के साथ जब अ का योग हो रहा है तो वो किस में बदल गया, अ में बदल गया। अ ज्यों का त्यों हमने लिख लिया, प्रस ज्यों का त्यों लिख लिया। इन सबको हमने जोड़ा, क्या मिल गया, प्रसव। भय, भो जोड़ अ, इसका वर्ण विच्छेद किया, कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो गया। भ जोड़ ओ जोड़ अ, ओ का जब योग हो रहा है समन स्वर से तो ये क्या बन गया, अ बन गया। ओ, केवल ओ बन रहा है, अ तो ज्यों का त्यों ही रहेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर हो गया संधि विच्छेद, गड़बड़ हो सकता है। भ जोड़ अ जोड़ा, तो इससे हमें पुनः क्या प्राप्त हो गया, भाव। अ कोई भी स्वर, आओ, औ किस में बदल जाएगा, आओ में बदल जाएगा, मात्रा जोड़ दी जाएगी। इस नियम से संबंधित उदाहरण देख लेते हैं। प्रसाविका, प्रसव जोड़ इका, क्या हो गया, प्र स हलंत स, क्यों, क्योंकि हमने औ की मात्रा अलग निकाल ली है, और इका, ई और का, ठीक है। प्रस हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। अब अ जो है वो किस में बदल जाएगा, आओ में बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि नियम ऐसा कह रहा है भाई, अ के साथ जब कोई असमान स्वर का योग होगा तो अ जो है वो किस में बदल जाएगा, आओ में बदल जाएगा, और जो कोई भी स्वर है उसकी मात्रा जोड़ दी जाएगी। बहुत सिंपल है कि नहीं। प्रसव, आओ, औ जो बदल गया आओ में, ई ज्यों का त्यों और का। जब हम इन सभी वर्णों को एक साथ लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, प्रसाविका। एक और उदाहरण देख लीजिए, अस्त्राव। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अस्त्राव जोड़ अ, ये क्या हो जाएगा, अस्त्राव हो जाएगा। इसे आप खोल करके ज़रूर लिखिएगा इस तरह से ना, वर्ण विच्छेद करके, ताकि आपको खुद को समझ आ सके कि चीज़ें दरअसल हो किस तरह से रही हैं। तो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक बने रहने के लिए। और देख लीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा तो लंबा हो गया है, क्या करूँ, बहुत लेट डाल रही हूँ ये संधि का वीडियो, और क्योंकि कंटेंट बहुत सारा है संधि में तो पूरा करना भी ज़रूरी है। अब अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, वीडियो अपने लिए यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने महत्वपूर्ण कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।